Hey, hi, myself Avinash Yadav. Welcome to my tutorial. Today we are going to learn about English. First of all, I will tell you the difference between these two words. Okay. Now, you tell me what is the difference between English and the English. ये दो ये these two. What is the difference? So, if you don't know the differences between these two, so I will let you know. The difference between English is in first, this is the subject, or English can be a language, okay, which we learn, okay. Now, this, I'm talking about this, okay. So, this is not the language, this is actual noun. What is this? Noun. This is noun. Let me read one more properly. So, this is noun, okay. This is noun, and this is subject as a English, okay. Now, why do we call as a noun? Because anything that we put before anything that we put the, so that becomes noun. So you will say, sir, if I write the Indian, so that is that noun? Of course that is noun. That's noun. Okay, so this was the basic difference between these two. अब मैं आता हूँ उस चीज के ऊपर जो बच्चे स्टूडेंट्स लिटरली बहुत मिस्टेक करते हैं while framing the sentence, while writing the essay, while writing any subject's answer. I am the witness. I have witnessed a lot of thing, amongst their answer. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं सोचा कि चलो इस पर मैं वीडियो बनाता हूँ कि बच्चे अक्सर इस पर मिस्टेक करते क्यों हैं। ठीक है, मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिए। ठीक है, इस सेंटेंस में आई विल टेक ऑन अनदर पेज। एक सेंटेंस ऐसा है, देखिए सेंटेंस ये है कि मान लीजिए कि एक सेंटेंस में लिखा है ऐसा कि ही अ बॉय, ही अ बॉय। अब मुझे बताओ कि क्या ये एक सेंटेंस राइट है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, ग्रामेटिकली तो बिल्कुल राइट नहीं है, ग्रामेटिकली बिल्कुल राइट नहीं है। तो इस सेंटेंस को राइट होने के लिए हम क्या करेंगे? आप कहेंगे सर आप इसको राइट होने के लिए, दोज हु नो इंग्लिश प्रॉपरली देन ही विल से और शी विल से लाइक दैट कि ही, यहाँ पर इज लगना चाहिए, ही इज अ बॉय, ऐसा लिख करके हम सेंटेंस को फ्रेमिंग करते हैं और ये सेंटेंस राइट है और ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये जो एक वर्ड लगाया मैंने इज, ये सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। आप मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सिंपल सादा बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड इज। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, देखिए ऐसा, ये तो मैंने ऐसा एक सेंटेंस लिया, दूसरा सेंटेंस अगर मैं लूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं, यू कमिंग, यू कमिंग, देन आई गोइंग, ऐसे भी लिखते हैं बच्चे कुछ। अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली राइट है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं से। वो बच्चे जो भी होते हैं वो मुझे अपना कॉन्सेप्ट समझा पाते हैं, बट मुझे ये ये मुझे खुद मालूम पड़ रहा है कि हाँ बोल रहा है कि तुम आ रहे हो तो मैं जा रहा हूँ, समथिंग समथिंग लाइक दैट वो समझाना चाह रहा होगा। ही माइट बी कंसिडरिंग लाइक दैट कि हाँ उसके थॉट्स ऐसे होंगे कि ये मैं सेंटेंस लिखना चाहता हूँ, मैं अपने एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ या एक्सप्रेस करना चाहता हूँ इस तरह। बट ये ग्रामेटिकली राइट नहीं है ना मेरे भाई, ये ग्रामेटिकल राइट नहीं है। ग्रामेटिकली राइट होने के लिए आपको इसमें बहुत सारी गलतियां हैं जो सुधारनी पड़ेंगी। अब मुझे बताओ एज अ एग्जाम में अगर ऐसा ये सेंटेंस कोई लिखता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा सेंटेंस ऐसा लिखता है तो मुझे मुझे उसके एक्सप्रेशन समझ में आते हैं, बट मार्क्स दूं या नहीं दूं इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई शुड डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन सच टॉपिक की टॉपिक, और टॉपिक पर वीडियो बनाने के अलावा मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, और जब करते हैं तो उनको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। आई विल टेल यू ऑल्सो। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ वर्ब। क्या, किस चीज़ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं? एक सेंटेंस है वर्ब।
सेंटेंस नहीं है, एक पूरा ये है, एक टॉपिक ही मैं पढ़ाऊंगा, इसका नाम है वर्ब। क्या नाम है? वर्ब। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो, इवन जो बड़ा हो वो भी, अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन लेता है, एकदम कॉन्सेंट्रेट से, अपने आप को बिना वाइब्रेशन मोड पे डाले, एकदम ध्यान से कामली सुनता है मेरी बात को, तो उसको कोई चीज समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मैं मानता हूँ। ही विल और शी विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड माई पॉइंट, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअली। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक मैंने वर्ड लिखा है, इसका नाम है वर्ब। क्या लिखा है मैंने? वर्ब। ये वर्ब का हिंदी मतलब है क्रिया। क्या मतलब है? क्रिया। अब क्रिया का मतलब क्या? क्रिया मतलब आप कोई काम करते हैं उसको क्रिया बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? क्रिया मतलब काम। क्या बोलते हैं? क्रिया। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्रिया। ठीक है, यानी क्रिया, क्रिया मतलब काम। काम, वर्क, वर्क। ठीक है। बेसिकली दो टाइप से वर्ब होते हैं, ध्यान सुनिएगा, दो टाइप। अब मैं बता क्यों रहा हूँ ये भी आप सुनिएगा, मैं बता क्यों रहा हूँ, क्यों इसकी जरूरत पड़ गई बताने की मुझे, क्यों मैंने स्टार्ट किया वर्ब से ही। इसलिए मैंने बताने का ट्राई किया क्योंकि वर्ब के स्पेशली मतलब दो टाइप होते हैं, ध्यान देना। दो टाइप कौन कौन से होते हैं? तो वो दो टाइप ये है मेरे भाई, देखो। पहला टाइप क्या है? पहला तो देखो, पहला हो जाएगा, पहला टाइप है, इसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। क्या? कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया आपका पहला। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? दूसरा हो जाएगा मेन वर्ब। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब, बराबर। एक है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। दोनों क्या होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नाम से मालूम पड़ा कि जो हेल्प कर रहा है, द वर्ब विच हेल्प्स, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। बट किस चीज में हेल्प कर रहा है वो भी बताता हूँ मैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में ही कि कोई एक मैंने सेंटेंस लिखा। क्या लिखा? उस सेंटेंस को मैंने लिखा कि ही अ बॉय, ही अ बॉय, एक सेंटेंस लिखा। अब ये जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली राइट नहीं है ना मेरे भाई। ग्रामेटिकली राइट क्या होगा? ग्रामेटिकली राइट होगा ही इज अ बॉय। ये ग्रामेटिकली राइट होगा। इसको मैं कहूंगा हाँ ये ग्रामेटिकली राइट है। तो इस सेंटेंस में, ये वाले सेंटेंस में ऐसा क्या था जो इस सेंटेंस में है एक्चुअली? तो इस सेंटेंस में इज है ना, इज दिस, ये जो इज है ना, इसको बोल मैं कहूंगा हेल्पिंग वर्ब। क्यों कहूंगा? क्योंकि ये सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है मेरे भाई। सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट मतलब मीनिंग को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। दैट्स व्हाई आई विल कॉल इट एज अ हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है आपको? आप अगर मैं अगर दूसरा एक सेंटेंस लूँ, दूसरा कोई सेंटेंस लेता हूँ, इसी का हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा सेंटेंस लेता हूँ कि यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। एक सेंटेंस ऐसा लिखा मैंने। तो मुझे बताओ कि क्या ये सेंटेंस राइट है? ऑफकोर्स ये डेफिनेटली राइट सेंटेंस है, क्योंकि ये सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट भी कर रहा है और हमने हेल्पिंग वर्ब भी एक यूज किया, आर। क्लियर हो रही है बात मेरी? कि द वर्ब इज दैट वर्ड दैट हेल्प्स टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। और वो भी कौन सा वर्ब? दैट इज हेल्पिंग वर्ब। जो मैं बता रहा हूँ आप दिमाग और कान खोल के सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप कल भूल जाओ, नहीं। कल नहीं, परसों नहीं, हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए कि अविनाश सर ने पढ़ाया क्या, इस बंदे ने बोला क्या। जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात कान से होकर के दिमाग के उस सेकेंडरी मेमोरी तक जानी चाहिए और हमेशा वहाँ पर लॉक हो जानी चाहिए कि मैंने पढ़ाया है, बोला क्या। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब मैं दूसरे एक और पेज पे लेता हूँ। मैंने बताया, मैं बता रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने दो सेंटेंस के हिसाब से बताया कि क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब होते हैं एक्चुअली 24। कितने होते हैं? 24। ध्यान से देखना 24 कौन कौन से होते हैं। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स। हाँ, हेल्पिंग वर्ब्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, HV में लिख रहा हूँ। ये 24 कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखना। एक होता है इज, एक होता है एम, आर, वॉज, वर,
shall, should, will, would। ध्यान रखना, मैंने बोला था कि हेल्पिंग ऑफ 24 होते हैं, इस बात को ध्यान देना, और मैं 24 लिखता भी हूँ, ठीक है। वुड, फिर मे, माइट, वेट, मे, माइट, कैन, कुड, डू, डज, डिड, हैव, हैज। ये हो गया। काउंट करो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये 6 बचे हैं, ठीक है। तो अब क्या आ सकता है, बिन, ought to। ought to का मतलब होता है चाहिए, ठीक है, ये सारे के होता है, डेयर टू और डेयर, नीड टू, ठीक है, एंड मोर। Can could have written, can could, of course, can could is also there. Do, does, did, have, had is there. No, had is not over there. So I will write had. So how many there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23, and one more would be there, etc. I will write etc. One more would be there. Okay, need to and something. Was were is also there. Was were, okay, fine. So these 24, you know, हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर। इनके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इन्हीं सब वर्ब्स का यूज करके हम सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने में, मतलब ये सब कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करूँ, मैं जितना लिखा हूँ इतने सारे सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जाम्पल में लिखूँ, एग्जाम्पल में बहुत सारे हो सकता है, जैसे आई वॉज गोइंग होम, आई वॉज आई वॉज गोइंग होम, गोइंग होम पहला। दूसरा सेंटेंस हो सकता है सी इज राइटिंग द लेटर, सी इज राइटिंग द लेटर, ठीक है। थर्ड, यू हैव बीन, यू हैव बीन, फर्स्ट लेटर होना चाहिए कैपिटल, तो हैव बीन यू हैव बीन यू हैव बीन selected for next round। आई एम जस्ट राइटिंग द सेंटेंस, आई एम जस्ट फ्रेमिंग सेंटेंस। इसमें जो was है एक हेल्पिंग वर्ब है, is है हेल्पिंग वर्ब है, have है हेल्पिंग वर्ब है। सो लाइक दिस many things, many helping verbs are there, those who helps to complete the meaning of the sentence, right? बच्चे ये अक्सर गलती करते हैं कि हमको किसके साथ क्या यूज करना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, मैं नेक्स्ट चलता हूँ मेन वर्ब पे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब और कहाँ यूज होते हैं, बट इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेन वर्ब होता क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब में क्या होता है, मेन वर्ब में आपको बेसिकली मेन वर्ब में कुछ है नहीं, मेन वर्ब में इतना है, ध्यान दीजिए। मैं लिखता हूँ मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या, जो भी आप काम करते हैं ना, कोई काम करते हैं जैसे खाना पीना उठना बैठना भागना खेलना पढ़ना, वट एवर यू डू और यू यूज टू डू, दोज ऑल कम्स अंडर द मेन वर्ब। अब ऐसा नहीं है कि मेन वर्ब ऐसा है तो नहीं, ओनली 25 है, 26 है, 27 है, नहीं। मेन वर्ब का मतलब पूरा, मेन मतलब होता है पूरा, जितना भी चीज है वो सब सारे के सारे क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। सब चीज क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब कितने होते हैं, मैं कोई फिक्स मतलब इसका कोई नंबर नहीं होता कि मेन वर्ब इतने होते हैं, मेन वर्ब कितने भी हो सकते हैं। जो भी आप काम करते हो, वट एवर यू डू दैट इज मेन वर्ब, ठीक है। सो रीडिंग, गोइंग, कमिंग, listening, hearing, and on, etc. These all things are main verb. Okay, these all things are main verb. Now I will in that sentence, you have to tell me which one is main verb. I am writing here I am
reading a book. So among, I mean, in this sentence, which one is main verb? तो आपको कहना चाहिए सर रीडिंग, दिस रीडिंग इज आवर मेन वर्ब. व्हाट इज दिस इज आवर मेन वर्ब. एंड एम, दिस एम इज हेल्पिंग वर्ब. क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्प कर रहा है ना. अब एम और एम को अगर हटा दूं तो कोई क्या सेंटेंस राइट होगा? नॉट एट ऑल, बिल्कुल ये राइट नहीं होगा. ठीक है. उसी तरह रीडिंग, कमिंग, गोइंग, दीज ऑल आर द मेन वर्ब. क्या है? अब मैं कहूँ कि एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे दूसरा सेंटेंस लूँ और लिखूँ कि दे आर दे आर I will say cooking. They are cooking. So what is main verb in this sentence? So cooking is the main verb and are is the helping verb. Okay, I hope मेरी बात आपको समझ में आई होगी. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, एक ये पर्सपेक्टिव हो गया मेरा आपको बताने का कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है. अच्छा, दूसरा पर्सपेक्टिव आप देखिए कि क्या जब सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं तो क्या वो सेंटेंस ग्रामेटिकली राइट होता है क्या? Let's learn that. Okay, I'm going to tell you on the next page. मैं पढ़ाना चाह रहा हूं आपको प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल. अब प्रेजेंट सिंपल पढ़ाने से पहले आप मेरी बात सुनिए कि मैं पढ़ा क्यों रहा हूं. मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं कि आपको मेरी बात अच्छे समझ में आए. यहां आप लिखता हूं मैं प्रेजेंट सिंपल. क्या लिखा मैंने? प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल में नॉर्मली इंसान प्रेजेंट की ही बातें करता है. ठीक है. बट सेंटेंस फ्रेमिंग में हम दिमाग में इनकलकेट करते हैं कि हमको ऐसे सेंटेंस फ्रेम करना है. बट होता कैसा देखो यहाँ पर. मैं दो चीज लेता हूँ. इसको बताने से पहले दो चीज मैं लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि प्रेजेंट सिंपल में एक्चुअली हम सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे. पहला होता है सिंगुलर नाउन. क्या हो गया? सिंगुलर सिंगुलर नाउन. क्या हो गया? सिंगुलर नाउन. वेट. सिंगुलर नाउन लू मैं, नाउन, या फिर मैं लू प्रोनाउन. क्या लू मैं? प्रोनाउन. अब प्रोनाउन क्या होता है? सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन का मतलब क्या? द वर्ड विच replace the noun and at the place of noun is used called as a pronoun. At the place of noun the word we use is called as a pronoun. आप कैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, नो इश्यू. यानी नाउन की जगह पर जो वर्ड लिखते हैं या यूज किया जाता है उसको प्रोनाउन कहेंगे. ठीक है. जैसे मैं लिखता हूँ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन. मैं कह रहा हूँ कि कोई एक सिंगल नाम है. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने राम लिखा. राम इज अ सिंगल नेम. हाँ, ये सिंगुलर नाउन है. अब राम की जगह मैं यूज करता हूँ एक वर्ड, का नाम है ही. क्या नाम है? ही एक प्रोनाउन है कि नाउन है? आप कहेंगे सर ये एक प्रोनाउन है, नाउन नहीं है. नाउन तो ये है ना, और ये प्रोनाउन हो गया. ठीक है. कोई लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ चेयर. क्या लिखता हूँ? चेयर. ये एक सिंगुलर है, करेक्ट ना? उसी तरह सी ये क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है. और इट होता है, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है. इट हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है. ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ. इट इज यूज्ड for non-living things. Example, it is a pen. It is a marker. ओके. अब मैं ऐसे नहीं कर सकता इट इज अ बॉय. नहीं कह सकता. ही इज अ बॉय कर सकता है. या सी इज अ गर्ल. ऐसे नहीं कर सकता मैं कि इट इज अ गर्ल, इट इज गोइंग, इट इज कमिंग. नो. फॉर नॉन लिविंग थिंग आई कैन यूज द वर्ड इट. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सो दिस ऑल थिंग्स आर सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन. अच्छा, इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम है कि जब भी हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं तो उसके मेन वर्ब में, किसमें? मेन वर्ब में एस या ईएस का ऐड नहीं करते हैं. एस या ईएस का ऐड नहीं करते हैं. मतलब कैसा? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं बताता हूँ. चलो, कंफ्यूजन ऐसा होना चाहिए. मतलब देखो मैंने क्या बोला कि ये जितने, ये नाम हो गया, ही हो गया, चेयर हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये सारे सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है. अब इन सब का यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल में, मतलब इसमें हम यूज करेंगे तो इनके सेंटेंस फ्रेमिंग में इनके मेन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दो. अभी
जस्ट डोंट रिकॉल हेल्पिंग वर्ब, इनके मेन वर्ब में हम एस या ईएस को ऐड नहीं करते हैं। अब कैसे नहीं करते हैं, जस्ट लुक एट हियर, सी, मान लीजिए एक सेंटेंस लिखता हूं मैं यहाँ पर कि राम पढ़ता है, क्या करता है, पढ़ता है, राम पढ़ता है। एक मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा नॉर्मली। अब इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, मतलब आपको करना है, सपोज करो कि आपने इनकलकेट किया इस सेंटेंस को कि राम पढ़ता है, इसको मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बहुत सारे, कसम से कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे पता है क्या 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 बोलते हैं, राम इज रीडिंग, राम रीड, राम वॉज रीडिंग, ऐसे सेंटेंस फ्रेम करते हैं। आप सोचिए कैसे वो, जब सेंटेंस फ्रेमिंग ही उनको नहीं आएगी तो क्वेश्चन का आंसर उनको कैसे आएगा, कैसे वो ऐसे राइटिंग लिखेंगे प्रॉपरली। उनका कॉन्सेप्ट एवरीथिंग इज फाइन, बट द ओनली थिंग दैट दे आर लैकिंग ऑफ इज द सेंटेंस फ्रेमिंग, द सेंटेंस स्ट्रक्चर, और ग्रामेटिकल पॉइंट में वो मार खाते हैं। दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ दैट दे आर लैकिंग। ओके, सो मैं बोलूँ कि राम, राम मैंने बोला कि जब भी हम सिंगुलर नाउन, अच्छा राम सिंगुलर नाउन है तो इसके राम को तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये लेटर पहला कैपिटल होना चाहिए, ये भी मुझे बताना पड़ता है बच्चों को। 8 9 में पहुंच गए, 10th में पहुंच गए, उनको बताना पड़ता है। आई हैव टू टेल देम, ओके जस्ट राइट द फर्स्ट लेटर एज अ कैपिटल लेटर। सी व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ सच स्टूडेंट्स। राम, ओके, राम इज अ सिंगुलर नाउन। मैंने बोला कि जब भी सिंगुलर नाउन का यूज करोगे ना प्रेजेंट सिंपल में, तो उसके मेन वर्ब में एस या ईएस का ऐड करना है। अब इसका मेन वर्ब यानी मेन काम क्या है, तो बोलोगे सर मेन काम तो पढ़ना ही है, पढ़ना ही है ना, उसका मेन काम ये पढ़ना है। इसका मेन काम को इंग्लिश में बोलते हैं रीड ना, ये बोलते हैं रीड, रीड ही बोलते हैं ना मेरे भाई, रीड। मैंने बोलते हैं रीड तो बोलते हैं, बट इसके मेन वर्ब में एस या ईएस का यूज करेंगे। ठीक है, एस या ईएस मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये एस और ईएस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाले एस और ईएस की बात कर रहा हूँ, बराबर, इस चीज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसका मेन क्या है, रीड, इसका सर एस आएगा कि ईएस आएगा, तो आप कहेंगे सर एस आएगा। अब फुल स्टॉप हो गया। क्या ये ग्रामेटिकली राइट है? ऑफ कोर्स दिस इज 110% राइट। राम रीड्स, राम रीड नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये कभी किसी भी टाइम नहीं आएगा, राम रीड, दिस इज टोटली रॉन्ग। राम रीडिंग ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सेंटेंस तो यही राइट होगा मेरे भाई। सेंटेंस हमेशा यही राइट होगा, दिस वन, ये वाला राइट होगा। अब मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू। चलिए एक और दो सेंटेंस लेते हैं और उसका हम फ्रेम करते हैं सेंटेंस। ठीक है, मैं सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन ही लूंगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला एग्जांपल के तौर पे दूसरा एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मतलब वह घर जाती है, वह घर जाती है। इसको किसी ने कह दिया कि भाई बताओ इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करो। सी, हम अपने दिमाग में पहले हिंदी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, फिर उस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अपने ब्रेन को कहते हैं। दैट्स वाई वी स्पीक फ्लुएंटली, बट हमको हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए ना। अब वह घर जाती है, सिंपल सी बात है, वह के लिए हम सी यूज करेंगे। उसका मेन काम क्या है मुझे बताओ। आप कहोगे सर मेन काम तो जाना है, मेन काम क्या है, जाना है। उसका मेन काम जाना है, तो जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब सिंपली कहोगे सर गो, क्या कहेंगे, क्या कहते हैं हम लोग, गो कहते हैं ना, गो भाई। ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इतना बात ध्यान रखना है कि सिंगुलर प्रोनाउन या फिर नाउन के साथ उसके मेन वर्ब में, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को बनाने में उसके मेन वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं। अब मुझे बताओ ये सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है, इसके मेन वर्ब यानी कि गो में एस या ईएस यूज करूंगा, तो बिल्कुल करूंगा। कौन सा एस आएगा कि ईएस? तो डेफिनेटली आप यूज करोगे ईएस। सी गोज कहाँ जाती है? सी गोज टू होम। अच्छा, टू के साथ कभी भी होम नहीं यूज करते, मतलब जब भी होम आएगा ना, डोंट यूज टू। सी गोज होम हो सकता है, या सी गोज एट होम, घर पर जाती है, वो घर पर जाती है, आप ऐसा यूज कर सकते हो। सी गोज टू हाउस हो सकता है, टू के साथ कभी भी होम नहीं आता है। ग्रामर में इतना हमेशा पढ़ के रखना, विथ टू यू कैन नॉट यूज होम। तो आप आई कैन राइट हियर सी गोज एट होम या सी गोज
सी गोज होम, आई विल राइट एट, सी गोज एट होम। क्या ये सेंटेंस राइट है? डेफिनेटली राइट है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, सी गोइंग एट होम? बिल्कुल नहीं लिख सकता, और ये गलत भी है। समझ आ रही है मेरी बात? सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ उसके मेन वर्ब में एस या ईएस आपको ऐड करना ही है मेरे भाई, तो ये सेंटेंस राइट होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा एक और, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में और भी सेंटेंस लिख करके उसका ट्रांसलेट करके बताएंगे, तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ। एक लास्ट है, देन वी विल वाइंड अप। एक लास्ट ये है कि जो प्लूरल नाउन होगा ना, प्लूरल, क्या लिखेंगे इसको, प्लूरल, प्लूरल नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, उन सबके साथ, अब नाउन प्रोनाउन इसे मैंने लिखा, अब ऐसा भी, अब मैं सिंगुलर नाउन की जैसा मैंने लिखा ना राम, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, राम्स, जैसे मेरा नाम अविनाश, तो अविनाश, अविनाशास, कुणाल्स, ऐसा तो नहीं कर सकता। वो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी एस या एस नहीं आता, प्रॉपर नाउन वुड बी प्रॉपर नाउन ना। अब ऐसे नहीं मैं महात्मा गांधी बोलता हूँ, महात्मा गांधीज, ऐसा तो बोल नहीं सकता मैं, डेफिनेटली ना, महात्मा गांधी सिर्फ एक ही है, तो ये महात्मा गांधी का प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता, प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, बट जो जो अलग नाउन है, ठीक है, उन नाउन को मैं बोल सकता, जैसे मैं लिखता हूँ चेयर, क्या लिखता है चेयर, तो चेयर्स, चेयर का चेयर्स हो सकता है प्लूरल नाउन में, हाँ हो सकता है। मंकीज हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, बहुत सारे ऐसे चीज है जिसका हम प्लूरल फॉर्म लिख सकते हैं। चेयर्स हो सकता है, बुक्स हो गया, ठीक है, तो ये बुक्स का मैं क्या कर रहा मैं ये प्लूरल फॉर्म, ये सब नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अब प्रोनाउन पे आता हूँ, तो प्रोनाउन क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है भाई मेरे, क्या हो सकता है, दे, क्या हो सकता है, दे, हो सकता है यू, हो सकता है वी, और एक और हो सकता है, इसका नाम है आई, क्या नाम है, आई। ये एक्सेप्शन मैं लेता हूँ, मैं क्यों एक्सेप्शन लेता हूँ मैं बताता हूँ। आप कहेंगे सर आई तो सिंगुलर, सिंगल है तो सिंगुलर में आना चाहिए ना, इसको प्लूरल में क्यों लिखें, इसको आप बात मेरे समझिए क्यों लिखते हैं। जस्ट यूज योर सेंस, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, ये कहानी टाइप का है। अर्लियर डेज में क्या होता था कि हम अपने आप को क्या बोलते थे, हम राजा हैं, हम मतलब मैं अपने आप को बोलता हूँ शुद्ध हिंदी में, हम राजा हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे नाराज हैं, ये हमने किया है, हमारी सल्तनत है, दीज ऑल वर्ड भी मतलब राजा लोग यूज करते थे। तो हम जो हम ये वर्ड है, हम ये जो हम वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है, इस वर्ड को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, वी, वी, अब वी क्या है, वी तो प्लूरल है, तो इस वी के साथ दैट्स वाई ये कनेक्ट हो गया, आई वी किस में आ गया, प्लूरल में आ गया, किस में आ गया, प्लूरल में आ गया, कहाँ आ गया, प्लूरल में आ गया। अब मेरी बात समझ में आ रही है, दैट्स वाई आई को सिंगुलर में ना रख करके प्लूरल में रखते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा इसका फंडा क्या है कि जब भी हम प्लूरल्स नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं ना मेन वर्ब को, तो उस मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं आता है, एस या ईएस नहीं आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब वो कैसे नहीं आता है, हम उस सेंटेंस के हेल्प से समझते हैं, देखो अब कैसे नहीं आता है मेरे भाई। मान लो आपने सेंटेंस देखा कि मैं जाता हूं, मैं सिंपल लिखता हूं, मैं जाता हूं, मैं सिंपल लिखता हूँ, बहुत सिंपल, ये बहुत सिंपल सेंटेंस है मेरे भाई, लगता है मुझे फिफ्थ वाला भी बना लेगा सेंटेंस को। आई मीन इफ ही माइट बी स्टडिंग देन। मैं जाता हूँ, अच्छा मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आए, उसका मेन काम क्या है मेरे भाई, मेन काम है जाना, मैं जाता है नहीं, मैं जाता हूँ ठीक है, हियर माय मिस्टेक इज हियर, वेट, ओके, नासी, मैं जाता हूँ, तो आए इसका मेन काम क्या है, जाना, तो जाना क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गो, क्या बोलते हैं, गो। क्या मैं इसके साथ ईएस ऐड करूंगा क्या, या एस ऐड करूंगा क्या, नहीं ऐड करूंगा, क्योंकि ये प्लूरल है, और प्लूरल के कभी भी मेन वर्ब में एस या ईएस हम ऐड नहीं करते हैं। दैट्स वाई, हो गया डन। क्या ये सेंटेंस राइट है, एब्सोल्युटली राइट है। जैसे एग्जांपल एक और लेता हूं, तुम पढ़ते हो, क्या करते हो,
पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, पढ़ाते नहीं हो, पढ़ते हो, ठीक है। मैं पढ़ाते हुए तो क्या फर्क पड़ता है, हम उसका बना लेंगे। तुम पढ़ते हो तो तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, क्या बोलते हैं, यू। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, या नो, पढ़ाने को टीच बोलते हैं ना, पढ़ने को क्या बोलते हैं, पढ़ने को भाई बोलते हैं रीड, यू रीड या यू स्टडी। तो यहाँ पर लिखा मैंने रीड, क्या बोलते हैं, रीड। अब मैं इसके साथ ऐसे यस ऐड करूंगा क्या, नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्लूरल है, ये तुम प्लूरल है, यू प्लूरल है, उसके साथ मेन वर्ब में ऐसे यस ऐड नहीं करते, यू रीड, दैट्स इट, डन, खत्म। ऐसे ही बाकी सारे संदेश आप मुझे फ्रेम करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ओके। ये वीडियो कैसे लगी, डेफिनेटली प्लीज 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 लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, सो दैट मेरा भी थोड़ा मोराल ऊपर होगा, मैं भी और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। मैं तो वीडियो तो बना रहा हूँ, बट आई विल ट्राई टू डू मोस्ट आउट ऑफ मी, ओके। So just be focused, study, and keep learning. Thank you.